अगर आप एक एनआरआई हैं और आपके किराएदार ने आपका घर खाली करने से मना कर दिया है, तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में भारतीय कानून आपके अधिकारों की पूरी सुरक्षा करता है। आपको सबसे पहले किराएदार को एक लिखित नोटिस भेजना चाहिए, जिसमें घर खाली करने की स्पष्ट तारीख दी गई हो। अगर इसके बावजूद भी किराएदार घर खाली नहीं करता, तो आप स्थानीय कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान आपके दस्तावेज और किराएदारी का एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में बहुत से परिवारों के लिए किराएदारों द्वारा समय पर घर खाली न करना एक आम समस्या बन गई है। ऐसे मामलों में मकान मालिकों को कई बार कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। अक्सर किराएदार किराया देना भी बंद कर देते हैं, जिससे घर के मालिक को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस तरह की स्थिति में सही जानकारी और कानूनी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। एनआरआई परिवारों के लिए भारत में अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करना वाकई में एक बड़ी चुनौती बन जाता है, खासकर जब वो खुद विदेश में रहते हैं। ऐसे में अगर किराएदार घर खाली नहीं करता, तो कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। कई बार किराएदार इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि मकान मालिक देश में मौजूद नहीं है। इसलिए एनआरआई परिवारों को अपने अधिकारों और कानूनी विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसी किसी भी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हमें उस मामले से जुड़ी सभी सही और ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, जैसे कि दस्तावेज, गवाहों के नाम और घटना से जुड़े सबूत। इससे आगे की प्रक्रिया में पुलिस या वकील की मदद लेना आसान हो जाता है। सही जानकारी होने से हम अपने अधिकारों की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका किराएदार बार बार कहने के बाद भी घर खाली नहीं कर रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत में कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है। आप अपने किराएदार के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास किराए का एग्रीमेंट और बाकी ज़रूरी दस्तावेज होना चाहिए। सही जानकारी के साथ सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका समय और पैसा दोनों सुरक्षित रहें। भारत में अगर किराएदार से कोई समस्या है, तो पुलिस भी उसे नोटिस भेज सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करें। बिना कानून के अनुसार कदम उठाए पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती। मकान मालिक को पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना चाहिए और उसके बाद ही पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इससे आपकी शिकायत मजबूत बनती है और कानूनी रूप से भी आप सुरक्षित रहते हैं। किराए पर घर लेते समय अपने सभी दस्तावेज पूरे और सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें किरायानामा, रसीदें और पहचान पत्र जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कभी कोई विवाद या कानूनी मामला सामने आता है, तो यही कागजात आपकी सबसे बड़ी मदद करते हैं। भारतीय कोर्ट या पुलिस स्टेशन में दस्तावेजों की कमी से आपका केस कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने किराएदारी के दस्तावेज संभाल कर रखें। लीगल हेल्थ स्कोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली कानूनी समस्याओं के समाधान और सही जानकारी देता है। अक्सर हम भारतीय परिवारों में कानूनी मुद्दों को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन यहाँ आपको सरल भाषा में स्पष्ट सलाह मिलती है। चाहे प्रॉपर्टी विवाद हो, नौकरी से जुड़ी समस्या या पारिवारिक मामला, लीगल हेल्थ स्कोर आपकी मदद के लिए है। सही जानकारी से आप अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। अगर आपको अपने कानूनी अधिकारों या समस्याओं को लेकर कोई भी सवाल है, तो लीगल हेल्थ स्कोर आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बस वेबसाइट पर जाएं, वहां दिया गया फॉर्म भरें और अपनी जानकारी सबमिट करें। साथ ही अगर आपको तुरंत सलाह चाहिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। लीगल हेल्थ स्कोर का फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे और भी ज़रूरी अपडेट मिलते रहें।